गाइस अब वो दिन काफी पीछे छूट गया जब लोगों को कार खरीदने के लिए सोचना पड़ता था। कई लोगों को तो ये सपना और सपना ही रह जाता था। लेकिन आज का समय काफी बदल चुका है। अब जब चाहे कार लोन लेकर आसानी से अपनी पसंद की कार खरीद सकते हैं। तो हेलो हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपका दोस्त तनवीर और आप देख रहे हैं ईटीएच इंडिया का चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार लोन क्या होता है, इसे कैसे मिल सकता है, इसके क्या क्या फायदे हैं और ये कहां से ले सकते हैं। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि कार के लिए कितना लोन मिल सकता है, कार लोन पर इंटरेस्ट रेट कितना होता है और कार लोन कितनी अवधि के लिए मिल सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1 कि कार लोन होता क्या है। वैसे तो नाम से ही आप समझ गए होंगे कि कार खरीदने के लिए जो लोन लिया जाता है उसे कार लोन कहते हैं। आप नई कार खरीदने के लिए तो लोन ले ही सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको बता दूं कि आप पुरानी कार खरीदने के लिए भी आसानी से लोन ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पुरानी कार खरीदने के मुकाबले नई कार खरीदना ज्यादा आसान होता है। अब पॉइंट नंबर 2 पर हम बात करते हैं कि कार के लिए कितना लोन मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको जानकर काफी खुशी होगी कि कार के मूल्य का 80 से 90% तक का लोन आप ले सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए यहां पर आपको एक बात और मैं आपको बता दूं कि कार के शोरूम का जो प्राइस होगा उसी का आपको 80 से 90% तक का लोन मिलेगा। जबकि दोस्तों, आपको यह पता ही होना चाहिए कि आपकी जो कार है वो कार ऑन रोड प्राइस पर दी जाती है। यहां पर एक बात आप और जान लीजिए कि कार के इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन और टैक्स एटसेट्रा इन सब चीजों के लिए लोन नहीं मिलता है। वहीं एक बात और आप जान लीजिए कि आपके इनकम के आधार पर लोन की राशि तय की जाती है। अब पॉइंट नंबर 3 पर यह बात करते हैं कि कार लोन कहां से ले सकते हैं। तो इसका जवाब है कि करीब सभी बैंक कार लोन देते हैं। तो चाहे आप सरकारी बैंक या फिर प्राइवेट बैंक कहीं से भी लोन ले सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां भी हैं जो कार लोन देने का काम करती हैं। ज्यादातर मामलों में यह होता है कि कार डीलर जो होते हैं उनका फाइनेंस कंपनियों से बहुत तालमेल रहता है। तो कार डीलर के जरिए भी आप कार लोन लेने का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि यहां पर एक और ड्रॉबैक यह है कि डीलर के जरिए लोन लेना आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप कर सके तो पर्सनल स्तर पर ही कोशिश करें लोन लेने का, इससे आपको फायदा ज्यादा मिल सकता है। अब पॉइंट नंबर 4 पर हम बात करते हैं कि ब्याज दर कितना होता है। कार के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 तरह के ब्याज दर का ऑप्शन मिलेगा, जिनमें एक होता है फिक्स ब्याज दर और दूसरा होता है फ्लोटिंग ब्याज दर। वैसे तो नॉर्मली फिक्स रेट पर ही ज्यादातर लोग कार लोन लेते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ब्याज दर कम हो सकता है तो आप फ्लोटिंग रेट पर ब्याज ले सकते हैं। तो दोस्तों, प्रेजेंट में चल रहे ब्याज दर की बात करें तो प्रेजेंट में ब्याज दर 10.30 से लेकर 15.25% के बीच लग रहा है। अब पॉइंट नंबर 5 पर हम ये बात करते हैं कि कितनी अवधि के लिए कार लोन मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बता दूं, वैसे तो आमतौर पर 3 से लेकर 5 साल तक का टाइम मिल सकता है, लेकिन कुछ बैंक लोन की अवधि 7 साल तक के लिए भी देते हैं। अब दोस्तों, यहां पर सिंपल सी बात है कि जितने कम टाइम के लिए आप लोन लेंगे, ईएमआई की राशि उतनी ज्यादा होगी और ब्याज दर उतनी ही कम होगी। तो वहीं अगर आप ज्यादा दिन के लिए लोन लेंगे तो ईएमआई की राशि तो कम होगी, लेकिन ब्याज दर काफी ज्यादा होगा। अब हम पॉइंट नंबर 6 पर यह बात करेंगे कि कार लोन लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको पहचान पत्र के तौर पर पासपोर्ट, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक लगेगा, और एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपको वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट में से कोई एक लगेगा। और दोस्तों, इसके अलावा भी आपको एज प्रूफ, पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर रिटर्न जैसे इनकम प्रूफ लगेंगे। और दोस्तों, यहां पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ कंपनियां और बैंक्स ऐसे होते हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस और कार इंश्योरेंस की कॉपी के बिना आपको लोन फाइनल नहीं करते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 7 पर यह बात करेंगे कि कितने उम्र के व्यक्ति को कार लोन मिल सकता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि कार लोन लेने के लिए आवश्यक है कि आपकी उम्र 21 से लेकर 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि कार लोन लेने के बारे में सारी जानकारी आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। कार लोन लेने के लिए अप्लाई करना काफी आसान है, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरतें काफी कम लगती हैं। इस लोन को लेने के लिए आपको अलग से कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि कार खरीदते समय अपने बजट को ध्यान में जरूर रखें, नहीं तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि क्या है ना कि आपकी कार बैंक के पास सिक्योरिटी के रूप में होती है। एक और इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहां पर दे दूं दोस्तों कि अगर आप पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, कोई सा भी लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप ईटीएच इंडिया को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हर तरह से सपोर्ट करेगी, गाइडेंस देगी, ताकि आपको लोन आसानी से फाइनलाइज हो जाए।
और हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आप डेली डिपॉजिट या मंथली डिपॉजिट करके भी आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर आप डेली के सिर्फ 50 रुपए भी जमा करते हैं तो आप 5 साल में 1.25 लाख रुपए बना सकते हैं, और महीने के अगर आप 1500 रुपए भी जमा करते हैं तो आप 5 साल में 1.25 लाख रुपए आसानी से बन जाएंगे। और दोस्तों, किस तरह से आप अपने फिक्स डिपॉजिट पे, मंथली इनकम स्कीम पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, इन सभी चीजों के लिए हम आपको कंप्लीट गाइडेंस दे सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास 30,000, 50,000, 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा में है तो उस पैसे से को आप कैसे बड़ा कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। कैसे आप MIS स्कीम से अपने पैसे से प्रॉफिट ले सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि सेविंग, डिपॉजिट और लोन से रिलेटेड कैसा भी आपको क्वेरीज हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हर बार की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे इंटरेस्टिंग लेटेस्ट वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सलाम, दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।